गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारी वीडियो थोड़ी अलग तरीके की होगी क्योंकि आज मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा और ये किताब से जो लिखा हुआ है ये आपको दिखाऊंगा और साथ में बोलूंगा जिसकी जिसकी वजह से आप लोगों के लिए याद करने में और पढ़ने में आसानी होगी। इससे आपका एक फ़ायदा होगा कि जिसके पास किताब नहीं है तो उसके लिए ये ज्ञान मुफ्त में मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, बस लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो किताब वगैरह जिनके पास मुश्किल से मिलती है या परेशानी से मिलती है, तो पढ़ना चाहते हैं। हालांकि इतना तो कोई कोई किताब जैसे कि नहीं मिल पाती है किसी के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, परेशान होते हैं बारिश वगैरह में, या सर्दियों में अभी यहाँ पर दूर रहते हैं शहरों से, किताब वगैरह नहीं है मिल पाती है, वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आसानी होगी। आज हमारी वीडियो सातवाहन वंश से प्रारंभ होगी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सातवाहन वंश शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य पुराणों से प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंशीय शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य पुराणों में मिले हैं। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी इत्यादि स्थानों से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी इत्यादि स्थानों से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि पीडीएफ की परेशानी होती है कि बिना पीडीएफ के आप लोगों के लिए अभी होती थी जैसे, तो पीडीएफ के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का, क्योंकि सामने ही वीडियो में मैं ये सब कुछ दिखा रहा हूँ आपके लिए। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को नासिक गुहालेख से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मध्य प्रदेश के अनूप, नर्मदा घाटी के क्षेत्र, पूर्वी मालवा व अवंती क्षेत्रों का विजेता बताया गया है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को नासिक गुहालेख से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मध्य प्रदेश के अनूप, नर्मदा घाटी के क्षेत्र, जो कि निमाड़ है, अनूप नर्मदा घाटी के क्षेत्र, पूर्वी मालवा व अवंती क्षेत्रों का विजेता बताया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर त्रिपुरी लिखा हुआ है। त्रिपुरी आधुनिक जबलपुर है। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। मतलब सातवाहन वंश के काल में रोम के साथ भी व्यापारिक संबंध थे उनके, जिसका प्रूफ मिला है हमारे लिए। चकरखेड़ा, आवा एवं बिलासपुर से प्राप्त रोमन के सिक्के इस व्यापार संबंध के प्रमाण हैं। मतलब रोमन लोग के सिक्के मिले हैं बिलासपुर जिले से, चकरखेड़ा एवं आवा से। सातवाहन शासक अपीलक के तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो अब हम कुषाण वंश की ओर चलते हैं। कुषाण शासकों का प्रभाव मध्य प्रदेश में आक्रमण तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए था। कुषाण शासकों का प्रभाव मध्य प्रदेश में आक्रमण तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए था।
मतलब कुषाण शासकों ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था और इनने कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां भी यहाँ की थीं। कुषाण वंश के शासक बिम कैडफिसेस का सिक्का विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है। कुषाण वंश के शासक बिम कैडफिसेस का सिक्का विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है। इस वंश के प्रतापी शासक कनिष्क के भी सिक्के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। इस वंश के प्रतापी शासक कनिष्क के भी सिक्के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। सांची अभिलेखानुसार हुविष्क के शासन काल में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था। सांची अभिलेखानुसार हुविष्क के शासनकाल में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था। कुषाणकालीन कला की 2 मूर्ति लेख तथा बौद्ध प्रतिमाएं भेड़ाघाट से प्राप्त हुई हैं। तो सांची के अभिलेख में हुविष्क के शासनकाल में दुहिता मधुकरी ने प्रतिमा का निर्माण करवाया था। अब हुविष्क कुषाण वंशीय शासक होगा, उसके काल में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था, जो कि सांची के अभिलेख में दिया गया है। कुषाणकालीन कला की 2 मूर्तिलेख बौद्ध प्रतिमाएं भेड़ाघाट से प्राप्त हुई हैं। मतलब कुषाणकालीन कला की 2 मूर्तिलेख तथा बौद्ध प्रतिमाएं भेड़ाघाट से प्राप्त हुई हैं। भेड़ाघाट जबलपुर के पास है, जहां धुआंधार जलप्रपात है। तो अब हम नागवंश के ऊपर चलते हैं। नागवंश मध्य प्रदेश में इसका संस्थापक वृषनाथ था, जिसने विदिशा को राजधानी बनाया था। मतलब नागवंश का प्रथम शासक संस्थापक मध्य प्रदेश का ही वो वृषनाथ था और उसने विदिशा को राजधानी बनाया था। इस वंश के शासकों के सिक्के विदिशा से ही प्राप्त हुए हैं और नागवंशी राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध किया था। तो कुषाणों का प्रतिरोध किसने किया था? नागवंशी राजाओं ने किया था। तो धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक है। नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।